बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो आज की क्लास में आपको पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि फिर हम जब ओरिजिनल मीटिंग करें तो उस टाइम पे फिर आपके क्वेश्चन आंसर हो तो आप पहले ये वीडियो देख सकें ना। अच्छा, मैंने बात शुरू की थी कोरिलेशन से ना। तो कोरिलेशन यानी कि किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना कि रिलेशनशिप है भी कि नहीं। तो उसके लिए मैंने कोरिलेशन आपको कोफिशिएंट के बारे में बताया था किस तरह मालूम करते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि कोरिलेशन कभी मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में था। ये इसमें बहुत ही कम कोरिलेशन की वैल्यू आई थी। आर स्क्वायर और छोटा हो गया था। तो फिर क्लस्टरिंग पे बात आई थी कि अब डेटा जो है क्लस्टर फॉर्म में है, यानी कि बिखरा हुआ है। तो अब उसका क्या किया जाए, तो उसके लिए फिर हमने पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की एक टेक्निक देखी थी कि हम रीडिंग को ज़्यादा डायमेंशन से कम डायमेंशन में कन्वर्ट करने की टेक्निक थी। ठीक है, इसी तरह से फिर हुआ ये था कि जहाजेब ने एक क्लास रखी थी एसओएम की ना, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। उसमें ये होता है कि ये जिस तरह का ये डेटा आपको नज़र आ रहा था ना, तो बस उसमें यही बताता है कि ये मुख्तलिफ जो क्लास डेटा की मुख्तलिफ पोजिशंस हैं, तो उनके दरमियान एक तरह से बाउंड्री क्रिएट करता है कि ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर क्लस्टर वन मौजूद है, इस बाउंड्री के अंदर क्लस्टर टू होगा या थ्री होगा या फोर होगा। तो वो बाउंड्रीज क्या होंगी, वो उन बाउंड्रीज के बारे में बताता है। इसी तरह से मैंने आपको एक सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में बताया था। तो इसका काम भी वही होता है कि ये मुख्तलिफ बाउंड्रीज को डिटरमाइन करता है कि मुख्तलिफ डेटा एक दूसरे से किस तरह अलग है। अब वो, अब मुझे ये लगता है कि जैसे जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर मुझे ये यही दिखता है कि ये क्या कर रहा होता है, ये तो या तो ये क्लासिफिकेशन कर रहा होता है चीज़ों की कि किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, यानी उनको सेपरेट कर रहा है डेटा को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, कि ये दो मुख्तलिफ तरह के डेटा हैं या तीन मुख्तलिफ तरह के डेटा हैं या चार जो जो जितने भी मुख्तलिफ तरह के डेटा हैं उनको वो सेपरेट करके बता देता है। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन कर देता है। दूसरा काम इसका ये होता है रेग्रेशन का, यानी कि ये आपको अच्छा, मशीन लर्निंग में ना दो तरह से ट्रेनिंग होती है ना, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में होता यह है कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है, यानी कि हमें ये पता है कि ये पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स का से बनने वाला आंसर भी हमें पता है। तो हम उसको ट्रेन कराते हैं नेटवर्क को कि इन पैरामीटर्स को रखते हुए इसके आंसर से इसको ट्रेन कर लो। तो ये सुपरवाइज लर्निंग होती है। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग में यही हो रहा होता है जो अभी अभी हम देख रहे हैं ना, जैसे बस क्लासिफिकेशन कर रहा है वो खाली कि भाई ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं। इसका आउटपुट रिजल्ट कोई नहीं बताएगा, बस क्लासिफिकेशन कर देगा। ठीक है, तो ये दो तरह से लर्निंग होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, इसका इसका बस यही आंसर है कि ये मुख्तलिफ इस क्लास से बिलोंग कर रहा है और उस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो और अगर हम इस क्लास का आंसर भी बता दें कि इस क्लास से निकलने वाला आंसर क्या आता है, तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो है रेग्रेशन के बारे में। रेग्रेशन जो है, आप अगर अ, इसको जरा नीचे कर लूँ। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें मुख्तलिफ ऐप्स हैं मशीन लर्निंग की, उनमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन लर्नर, डीप नेटवर्क डिजाइनर, एक्सपेरिमेंट मैनेजर, इस तरह से होते होते रेग्रेशन लर्नर की एक इसमें एक ऐप बनी हुई है।
आज मैं आपको रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो ये रेगुलेशन लर्नर जिसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो वो ये कमांड जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अपने मैटलैब में, आप भी यूज़ कर सकेंगे, वरना फिर ये कमांड यूज़ नहीं हो पाएंगी। ठीक है जी। तो अब मैंने एक अब आप एक काम करेगा कि ये लर्नर लीनियर रेगुलेशन, ये अपने लीनियर रेगुलेशन विद इंटरेक्शन इफेक्ट, इसको लिख अपने कंट्रोल एफ करके इसमें सर्च करा लीजिएगा। जब आप ये सर्च कराएंगे तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आएंगी ना। तो इसको पहले इसको क्लिक करेंगे आप, तो ये एग्जाम्पल खुल जाएगी, लीनियर रेगुलेशन विद इंटरेक्शन इफेक्ट्स। अच्छा, इसको ओपन लाइव स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं आप। ओपन लाइव स्क्रिप्ट करेंगे तो ये आपको इसकी एक फाइल खोल के दे देगा, जिसको आप रन लाइव एडिटर में जाके इसको रन कर देंगे। अच्छा, तो इसको रन करने के बाद जो है ना, ये आ, असल में ये ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, वेट, एज और सेक्स के दरमियान रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए एग्जाम्पल ये बनाई गई है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो डेटा कुछ इस तरह का होगा कि मैं हॉस्पिटल का डेटा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये डेटा है, ये नाम लिखे हुए लोगों के, ये सेक्स है, फिर एज है, वेट है, स्मोकिंग वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, और उनका फिर ब्लड प्रेशर है, अपर ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर। इस एग्जाम्पल में हम अपर ब्लड प्रेशर पर काम करेंगे, उसको रेगुलेशन के जरिए डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, ये तो वो डेटा है जो कि एक हॉस्पिटल ने मेजर किया। तो इससे इस डेटा को यूज करते हुए हम अपने रेगुलेशन मॉडल ट्रेन करेंगे, और फिर वो रेगुलेशन मॉडल इस काबिल होगा कि वो फिर आप इसकी मदद से अपनी मर्जी से कोई डेटा एंटर कर सकते हैं, और उसके मुताबिक फिर उसकी ब्लड प्रेशर मालूम कर सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या चल रहा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें मेल है, पहली रो में मेल, उसकी एज 38 है, वेट 176, ये पाउंड में होगा, स्मोकिंग ये कर रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर अपर जो है 124 आ रहा है, और लोअर 93 आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ, जैसे वक्त के साथ साथ इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होता है, इसी तरह वेट की वजह से भी चेंज होता है, स्मोकिंग करने की वजह से भी चेंज होता है, और अगर वो सेक्स मेल है या फीमेल है तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो ये हम आज इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो मैंने ये किया सिंपल कि रन कर दिया, इसको एग्जाम्पल को रन किया। जब एग्जाम्पल रन हो गई तो इसने मुझे कुछ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आंसर में दी हैं। अच्छा, अब मैं उन्हीं आंसर को एक एक्सेल फाइल मैंने बनाई हुई है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से इसने काम किया है। और वो वही एक्सेल फाइल मैंने आपको शेयर भी करा दी है अपने ग्रुप में, आप उसको खोल के देख सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ ये हो रहा है, यहाँ सिंपल पहला टैब जो है उसके अंदर, उसके अंदर जो है आपको डेटा मिलेगा, जो हॉस्पिटल का डेटा था, और उसके अंदर सेक्स था, एज थी, वेट था, स्मोकिंग वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ब्लड प्रेशर, वो जो अपर ब्लड प्रेशर मैंने कहा था, वो उसने एक टेबल के अंदर सेव कर लिया। अच्छा, अब हमने ये किया कि हमने जब वो एग्जाम्पल रन की ना, तो उसने ये मालूम करके दिया मुझे कि हाँ, ब्लड प्रेशर जो है वो एज फंक्शन है सेक्स का, एज का, वेट का, स्मोकिंग का। अच्छा, साथ साथ उसने एक और काम किया, उसने एक और ये काम किया कि उसने ये बताया मुझे कि बहुत यानी कि किन दो
दो के सेट में आपस में अगर वो दोनों एक साथ मौजूद हैं तो इसका इफेक्ट भी बन सकता है। यानी कि समझेंगे एक और एक 11 वाली बात, कि अगर अगर ये कम्बिनेशन है तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग पे इफेक्ट आएगा। अच्छा देखें, इसमें ये देख लें कि पैरामीटर क्या क्या थे। सेक्स था, एज थी, वेट था, स्मोकिंग था, ये चार पैरामीटर्स हैं। अच्छा, इन चार को अगर इसने दो में दो के लिहाज से देखा है ना, तो इन चार को अगर मैं दो 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 के सेट बनाऊं तो ये 6 पेयर बन सकते हैं। यानी सेक्स वर्सेस एज का, सेक्स वर्स वेट का, सेक्स और स्मोकिंग का, एज और वेट का, एज और स्मोकिंग का, वेट और स्मोकिंग का। अच्छा, फिर जब मैंने ये प्रोग्राम ये रन किया ना, तो इसने मुझे कुछ बातें बताई जिससे मुझे पता चला कि इंटरेक्शन इन दो टर्म्स के दरमियान है भी क्या नहीं। सेक्स और एज के दरमियान इसने इंटरेक्शन मुझे बताई कि नहीं है, पेयर वाइज कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई सेक्स और कोई कोई कम्बिनेशन होगा ना, किसी को मेल और एज, उसका एज के दरमियान कोई ऐसा तो इफेक्ट नहीं है कि अगर वो दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं तो बहुत ज्यादा रीडिंग पे इफेक्ट आ रहा है। तो उसने बताया कि नहीं। हाँ, सेक्स और वेट के दरमियान अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से किसी कम्बिनेशन के साथ मिलते हैं तो रीडिंग पे काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। सेक्स और स्मोकिंग के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। सेक्स और स्मोकिंग दोनों एक साथ अगर हैं तो रिलेशनशिप कोई नहीं है। इसी तरह एज और वेट दोनों एक साथ एक जगह पर हैं तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। एज और स्मोकिंग में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वेट और स्मोकिंग जब दोनों एक साथ हैं तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसने लिखा हुआ है रिमूविंग। ये सारी जो मैंने क्रॉस कर दी है वो सब इसको रिमूव कर दिया है। सिर्फ इसने इसको रहने दिया सेक्स और वेट को। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं अगले। आगे देखें, आगे ये हुआ कि इसने मुझे एक इक्वेशन बना के दी है कि उसमें लीनियर रिलेशनशिप लग रहा है, और उसके जो रिलेशनशिप के जो इक्वेशन का फार्मूला बन रहा है ना ब्लड प्रेशर का, वो ये बन रहा है, वो इस तरह से यहाँ दिखाया हुआ है। अच्छा, बी नोट क्या है इसमें? कांस्टेंट, कोफिशिएंट को कांस्टेंट है जो कि अकेला आया हुआ है। और फिर बी ए कोफिशिएंट है जो कि एक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स ए यानी कि हमारी एज, ए से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बी एस एम है, बी एस बी ए है, बी एस एम है, बी स्मोकिंग का पैरामीटर है जो कि आई एस एम से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बी एस है सेक्स का कोफिशिएंट जो कि आई एस से मल्टीप्लाई होगा। आई एस वन कब होगा? मेल के लिए वन है और फीमेल के लिए जीरो है। फिर इसी तरह बी डब्ल्यू वेट का है, वेट का कोफिशिएंट, और वो वेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बी एस डब्ल्यू वही जो हम बात कर रहे थे कि सेक्स और जो अभी पिछली शीट में हमने देखा था कि सेक्स और वेट के दरमियान ये दोनों आपस में जब एक साथ होंगे तो उसकी वजह से काफी इफेक्ट आपकी इक्वेशन में आएगा, जिसको वो मतलब वो कंसिडर करेगा। तो यही हमें नजर आ रहा है कि इसमें एक फैक्टर आ गया बी एस डब्ल्यू का, यानी सेक्स और वेट का। तो इसकी और ये एक ही वक्त में देंगे, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स डब्ल्यू इंटू आई एस, यानी वेट और सेक्स का जो आई एस है, यानी कि मेल के लिए वन और फीमेल के लिए जीरो। ठीक है, फिर प्लस एप्सिलॉन यानी वो एरर है। तो इसकी मदद से मैंने ये कोफिशिएंट इसने मुझे बता दिए। अब इन्हीं कोफिशिएंट्स को लेते हुए मैंने ये इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन पे मैंने फार्मूला लगा दिया तो मेरे पास ये टेबल मेरे पास प्रिडिक्टेड टेबल आ गया। यानी कि हुआ ये कि एक तो वो डेटा था जो कि मुझे हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया था, और अब ये वो डेटा है जो मैं इनपुट लेते हुए खुद से बना रहा हूँ। अब इसमें और जो हॉस्पिटल का डेटा है इसमें थोड़ा सा परसेंटेज एरर होता है। ट्रेनिंग हमेशा कभी भी 100% नहीं होती, एरर इसमें मौजूद होता है, और वो एरर जो मैंने वो मैंने इस कॉलम में दिखा दिया। अच्छा, अब इसमें ये हो रहा है कि अब आप ये देख सकते हैं कि अब मुख्तलिफ तरीके से अब इसको एनालाइज कर सकते हैं।
मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज किया हुआ है। इसमें एक फैक्टर ये नज़र आ रहा है, जैसे ये इस ग्राफ में नज़र जो मुझे आ रहा है, इसमें ये देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे आप फीमेल का वेट बढ़ रहा है, यानी कि वेट या ऊपर से जब अब बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, ये काम मेल के लिए बिल्कुल उल्टा है। यानी कि वेट जब बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यानी ये वही बात जो हमने पहले ही कही थी, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी मेल मेल का जो वेट है और सेक्स है, यानी IS1 है जहाँ पे, तो वहां पे ये हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, और दूसरी सूरत में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप कहलाती है, और विद इंटरेक्शन इफेक्ट। ये हम ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल आप ये तो एग्जाम्पल थी, लेकिन आप अब अगर आप खुद से कोई अपने अपनी मर्जी से कोई डेटा लेते हैं और उसको उसको देखते हैं उसका इफेक्ट, यानी देखें इसका आंसर जो है ना, ये ब्लड प्रेशर में था। यानी ये पैरामीटर्स हैं सारे। ये IS हो गया, XA हो गया, XW, ISM। ISM से मुराद वही थी कि स्मोकर है या नहीं, अगर स्मोकर है तो 1, अगर नहीं है तो 0। इसी तरह मेल के लिए IS में 1 और फीमेल के लिए 0। और वेट, एज और वेट आपको पता ही है, वेट पाउंड में था। तो इसने एक तरह से रेगुलेशन इक्वेशन मालूम करके आपको दे दी, और साथ में ये भी बता दिया कि किन दो पैरामीटर्स के दरमियान इंटरेक्शन मौजूद है। तो और साथ में आपको फिर कोफिशिएंट भी बता दिए, तो आप अपनी मर्जी से इस मैंने एक्सेल में ये किया कि फार्मूला जो पिछली शीट में मुझे नज़र आ रहा था उसके मुताबिक वो मैंने लिख दिया। और फिर मैं, अब मुझे क्या है, अब मैं अपनी मर्जी से जो है ना वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस जगह मैंने एज को मैंने 48 कर दिया। ठीक है, 48 कर दिया। अच्छा, वेट को मैंने 186 कर दिया। तो देखें, अब मुझे पता लग रहा है कि अब इसका जो आंसर जो आएगा वो 130 के अराउंड होगा। यानी कि मैं इस काबिल हो गया कि मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई, और वो इक्वेशन में आ, अपने मजीद किसी जो मेरे पास डेटा आएगा मैं उस पर लगा के देख सकता हूँ, और उसका फिर मैं उसका ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैं मालूम कर सकता हूँ। तो ये था। अब आप को मैं ये वीडियो शेयर करा देता हूँ। उसके बाद फिर आप इसको डिस्कस कर लेंगे ग्रुप पे अपने टाइम पे। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।